नमस्कार, मैं आशीष कुमार। तो सर्दियों में एक समस्या ज़्यादातर देखने को मिलती है कि अगर आप वार्म वाटर से नहाते हैं या फिर ठंडे पानी से नहाते हैं, कुछ चीज़ों का ध्यान अगर आप नहीं रखते हैं, तो फिर पैरालिसिस का खतरा जो है काफ़ी बढ़ जाता है या फिर हार्ट अटैक की भी अगर हम बात करें, तो नहाने का इफ़ेक्ट हार्ट अटैक पे भी देखा जाता है। इस पर विशेष जानकारी के लिए हमारे बीच इस समय मौजूद हैं डॉक्टर देवेश, जो कि एक फैमिली फिजिशियन हैं। करीब डेढ़ दशकों से ये इस लाइन में कार्यरत है और कई लोगों को इन्होंने सलाह दी है, जो बेहद ही कारगर साबित हुई है। इसी के आधार पे, इनके अनुभव के आधार पे आज हम इनसे ये विशेष जानकारी लेने वाले हैं कि खास करके सर्दियों में अगर हम बात ओल्ड एज लोगों की करें या फिर अगर हम बात युवाओं की करें, एक समस्या जो कि बहुत कॉमनली देखी जाती है, पैरालिसिस का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है या फिर हार्ट अटैक का रेट जो काफ़ी बढ़ जाता है, उसमें नहाने का कितना हाथ होता है, गलत तरीके की अगर हम बात करें तो? क्या कुछ आप इस पे बताना चाहेंगे? नमस्कार आशीष जी और नमस्कार सभी दर्शकों को। धन्यवाद मेरे इतने ब्रीफ इंट्रोडक्शन के लिए। जहाँ तक हम बात करें, सर्दियों में हार्ट अटैक और जो पैरालिसिस है उसके केस का नंबर बहुत ही ज़्यादा एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है। मुख्य कारण होता है कि जो अर्ली मॉर्निंग जो उठते हैं, जो ज़्यादातर गांव के पेशेंट्स हैं या जो भी हैं, और सडन वो जिनको वॉक करना या सुबह सुबह निकलने की आदत होती है ठंड में, तो वो क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर के जो वेसल्स होते हैं उसमें कंस्ट्रिक्शन होता है ड्यू टू ठंड के कारण से। ये हमारा नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फेनोमेना है बॉडी का। तो नसें सिकुड़ने के कारण से सडन जो ब्लड की सप्लाई है ब्रेन में कम होती है, हार्ट में कम होती है। इस समय में क्या होता है, हार्ट हमारा जो है अचानक से पंप करना ज़्यादा करना शुरू कर देता है। उम्र होने पे हमारी आर्टरी का थिकनेस वो ज़्यादा स्टिफ हो जाता है, और अगर कैल्शियम कोरोनरी कैल्शियम स्कोरिंग करते हैं तो वो भी बढ़ा हुआ मिलता है, जिसके कारण से वो स्टिफनेस बढ़ा हुआ रहता है। सेकेंड चीज़ है जो प्लेक्स होते हैं, जो कि वसा का जमा होना हमारे आर्टरीज के अंदर में, वो एक तरह से प्लैक बनता जाता है सडन। अगर कार्डियक लोड बढ़ता है ठंड के एक्सपोजर के कारण से, तो पंप आउट इरेगुलर हो जाता है। कभी हार्ट फड़कने लगता है और वहाँ से क्लॉट प्लेक्स जो वहाँ से रप्चर होके वो सडन क्लॉट या तो हमारे हार्ट के वेसल्स पे जाके अटक जाता है, या जाके ब्रेन्स में वो ट्रैवल करके ब्रेन्स पे जाके वहाँ पे किसी आर्टरी को ब्लॉक करता है। इस तरह वो वहाँ पे जो इस्चेमिक अटैक और या इस्चेमिक एपिसोड होता है। दूसरा एपिसोड ये होता है कि जब हमारी लोड, जब आर्टरी स्टिफ होती है और बीपी बढ़ता है, उसमें शूट अप होता है, तो भी जो जहाँ पे फ्रेजाइल वेसल्स होते हैं, जो कि पहले से एन्यूरिज्म हो या कुछ ऐसा जो पे बबल गुब्बारे सा ब्रेन्स में फैली रहती हैं, एन्यूरिज्मल आर्टरीज होती हैं, वहाँ से सडन ब्लीड होने का खतरा रहता है, ब्रेन हैमरेज का केस बढ़ जाता है। तो ये जो मुख्य कारण है इसमें सडन ठंड का एक्सपोजर है। गर्म पानी से नहाना कोई हमारे लिए खतरनाक नहीं है, लेकिन गर्म पानी से तुरंत नहाने के बाद अचानक से आप जो ठंडे वातावरण में तुरंत आ जाते हैं, वो खतरनाक है। तो टेम्परेचर को हमेशा मेंटेन करके थोड़ी देर हमको वॉशरूम में रहना चाहिए। तुरंत हम डायरेक्ट ठंड के जो कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। ये ज़्यादातर बूढ़े वाले जो उम्र जैसे बढ़ता जाता है, ये उनमें ज़्यादा होता है, खतरा बढ़ते जाता है। यंग पेशेंट्स को उतना ज़्यादा ये इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि उनका बीपी भी स्टेबल रहता है, उनकी आर्टेरियल थिकनेस भी उतनी स्टिफ नहीं होती है, और जो प्लेक्स भी उतने ज़्यादा फ्रेजाइल नहीं होते हैं। छोटे बच्चों में क्या होता है कि अगर हम सडन ठंड और मतलब, या तो ठंडे पानी से तो नहाना बिल्कुल ही नामुमकिन सा ही बात है कि इस वेदर में टॉयलेट भी नहीं कर पाता इंसान, और करना भी नहीं चाहिए। तो ठंडा पानी प्रेफरेबल नहीं है। गुनगुना पानी या बॉडी टेम्परेचर के आसपास थोड़ा गर्म हो तो वो हमारे लिए अनुकूल है। जैसे जैसे छोटे बच्चे हैं उनकी इम्यूनिटी थोड़ी कमज़ोर होती है, बूढ़े लोग की भी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। इस पे निमोनिया, अदर जो वायरल इलनेसेस हैं वो ईज़िली कैच कर लेते हैं इस मौसम में। तो सडन वन ऑफ सडन ठंडा और कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं, जो इस इनका मिसमैच होने से ये सारी परेशानियाँ होती हैं। इसमें सर मार्क करने वाली बात ये भी है कि जब हम बेड पे सोए रहते हैं और रात के समय अगर हम वॉशरूम वगैरह के लिए जाते हैं, नेचर कॉल जब भी आता है, तो उस समय भी तो यही सिचुएशन क्रिएट होता है ना कि गर्म से हम सीधे ठंडे वातावरण में आ रहे हैं और ख़ास करके वॉशरूम का वातावरण तो बहुत ज़्यादा डीप हो मतलब डाउन होता है। तो इस कंडीशन में भी पैरालिसिस का जो खतरा है, चूँकि हम देखते हैं या फिर ब्रेन स्ट्रोक की आपने बात कही, ये सभी बढ़ जाते हैं। इस समय भी तो उनको ध्यान देना बहुत होगा ही ना? ज़्यादा बढ़ जाते हैं। खास कर कर ठंड से समय में ये देखने को मिलता है कि हर आए दिन मैं तो एक जो लोकेलिटी या जो भी है, मैं पेशेंट्स का एक देखता हूँ, एक क्लस्टर को ही एक कैप्चर करता है। जब मेरे पास डेली एक पेशेंट, दो पेशेंट पैरालिसिस और हार्ट अटैक के पेशेंट डेली आते हैं, तो ये सब जो बेतिया सब अर्बन मतलब ये
लोकेलिटी है, इसके अलावा जो ग्लोबली हम बात करें, इसका रेशो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बर्डन बहुत ज़्यादा है। तो इसमें जागरूकता की बहुत अहमियत है, जो कि आप विशेषकर आप इस पे ध्यान दे रहे हैं कि सुबह-सुबह जो है ये सारा इंसिडेंट जो होता है, या तो आप 3 बजे से लेके 6 बजे के बीच में ही ये आप भोर की बात कर रहे हैं, 3 बजे भोर से लेके 6 बजे के सुबह। बीच ही सडन ब्रेन हेमरेज के केसेस बहुत ज़्यादा या हार्ट अटैक के केसेस बढ़ते हैं, और उसका ये मुख्य कारण यही है कि आप सडन एक टेम्परेचर से, गर्म टेम्परेचर से अचानक से ठंडे टेम्परेचर की तरफ मूव करते हैं, यही विषय। इसके लिए क्या करना चाहिए? एक समय जो आपने बता दिया 3 से 6 का, अगर कोई वॉशरूम के लिए जाता है या फिर बहुत ऐसे गाँव में लोग होते हैं जिनको उठने की आदत हो गई रहती है, क्या करना चाहिए सर्दियों में? हाँ, एक तो जो गाँव में आप परिस्थिति बता रहे हैं, गाँव में कई बार टॉयलेट बाहर होता है, तो उसमें एक्लिमेटाइजेशन का टाइम नहीं मिलता है, तो आपको बिल्कुल रुक के जाना चाहिए। आप जब भी ठंड की तरफ निकलते हैं 1-2 मिनट वेट करना है, जब हेड पे ब्लड सर्कुलेशन पहुंच जाए, हाथ पैर रगड़ते हुए आप आराम से धीरे-धीरे करके कंबल ओढ़ के जाएं, तभी आप डायरेक्ट एक्सपोजर को हमेशा ही अवॉइड ही करना है। आपको पूरी तरह से कपड़े पहने होने चाहिए, पूरी बाँह ढके हुए, दस्ताने, मफलर, ये सब, और शॉल वगैरह, जिस आप बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उस तरह के आपको पूरी गर्म कपड़ों का आपको इंतज़ाम करके ही ठंड में ही जाना है। दूसरा, आपको थोड़ी देर के लिए वहाँ में एक्लिमेटाइज़ करना है, आपको अपनी परिस्थिति के अनुकूल होना पड़ेगा। आपको जो भी मौसम है उसके हिसाब से चेंज हो रहा है, आपको गर्म से ठंडे की तरफ जाने में आपको थोड़ा समय लेके, रुक करके, व्यवस्था करके ही जाना है। बात चाहे नहाने की हो या फिर बेड से उठ के नेचर कॉल के लिए जाने की हो। कारण इसमें मुख्य तरह से जो कॉन्ट्रास्ट ऑफ टेम्परेचर है वही मेन एक रीज़न है, और हमारी फिजियोलॉजिकल बॉडी की जो उसके एवज में हम लोग जो प्रतिक्रिया होती है, ये दोनों का प्रतिक्रिया का ही मिक्स हम लोग को जो मिलता है परिणाम, पैरालिसिस या हार्ट अटैक, इन दोनों का ही मेन। चलिए, जीवन अगर प्यारा है आपको, बेशक जीवन प्यारा सबको होता है, तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना होगा। कीमती समय डॉक्टर ने हमें दी है अपनी, और बहुत ही कीमती और बहुत ही जान को सुरक्षित रखने वाली पहलुओं को आपने हमसे साझा किया है। हमें उम्मीद यही है कि ज़्यादातर लोग इन सभी पहलुओं पर विचार करेंगे और इसे अपने जीवन में अपनाएँगे, और फिर ये जो खतरा हम सबके सर पे मंडराता है सर्दियों में, इसकी जो चांसेस है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। लोकल 18 के लिए पश्चिम चंपारण से आशीष कुमार की रिपोर्ट।